यहाँ पर जो हमारा यूपीएससी 2022 का पेपर हुआ था सामान्य ज्ञान और विधि वाला 21 अगस्त 2022 को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी आंसर की आ चुकी है, उस हिसाब से देखते हैं कौन सा ठीक हुआ। ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। तो यहाँ पर सही आंसर था संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। सेकंड है, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था शेरशाह सूरी। थर्ड पॉइंट है कि नीचे दो कथन जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जेनेटिक्स या आनुवांशिकता माता पिता या से संतानों तक वंशागति प्रतिरूपण में लक्ष्यों की भिन्नता का अध्ययन है। आर है, वंशागति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्ष्यों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो आंसर है हमारा बी वाला। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब पहला भी कथन सही है, दूसरा कारण भी सही है। 4 पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी को क्या 5 सीटें मिले, ये हमारा गलत है। और सही कौन सा है, राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें मिली और निर्बल इंडिया शोषित संघ को 6, आमदल को 6 सीटें मिली हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान संस्कृति की देखिए जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है, 26 नवंबर 1949 है। 6 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है उत्तर प्रदेश की और जनपद है श्रृंगारी श्रृंगी रामपुर स्वास्तिका है, ये वाला सही नहीं है। और ताऊजी मथुरा का है, लोधेश्वर बाराबंकी के हैं, श्रृंगवेरपुर जो है प्रयागराज के हैं, ये सही है। 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो बेंजामिन डिजेरली को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुद्री ज्वार का कारण है गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। 10 नंबर पे है, 1857 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले का है 4, दूसरे का है 3rd और दूसरे का है हमारा 2nd वाला, 3rd वाला का है और लास्ट का है हमारा 1st। तो पांड्य का है मथुरा, यादव का है देवगिरी, काकतीय का है वारंगल और पल्लव की है कांचीपुरम। लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला सही है। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके द्वारा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉप्लर प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जियोमात्रा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। तो होंडुरास की बनी है। ठीक है, 14 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसके बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल ने। 15 पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की नहीं है। और 16 नंबर पे क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में से किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है। तो रवि कीर्ति ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्टिंगेज चिप्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य क्या था। दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना। 18 नंबर पे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आंसर इस केवल दूसरा वाला सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। तो जॉर्ज विटेट। 20 है, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आंसर इज केवल दूसरा वाला। उन्होंने 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आंसर इसमें है सही वाला, पहला और दूसरा दोनों। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उच्चतर साक्षरता दर को निम्न दर से प्रत्यक्ष संबंध है। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही है। स्वर्गीय 22 क्वेश्चन नंबर, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आंसर है हमारा केवल पहला। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करता थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है।
तो आंसर इज है 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय। ये गलत है, मतलब अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद के शीर्षक ये। तो 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो हमारा सही सम्मिलित जो नहीं है वो है 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय। 25 है पेडोलॉजी का अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो ये मिट्टी का अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर है 26, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंसर है पहला और दूसरा। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद निर्मित की थी। और सेकंड है रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नीति नहीं ली थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो केवल पहला वाला सही है। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है बैरोमीटर को निम्न प्रयोग मापने में होता है, तो सागर की गहराई। ये मैंने गलत लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है द पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है। सुभाष चंद्र गर्ग। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। नीपर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 31 है तारीख रशीदी के लेखक कौन थे। मिर्जा हैदर दुगलत। क्वेश्चन 32 है 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे। S.A. डांगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है सूची को सूची दो सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए हुए का सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो पहले का है हमारा तीसरा, फिर सेकंड का है फर्स्ट, और इसका थर्ड वाले का है सेकंड, और फोर्थ वाले का है फोर्थ। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति और पदोन्नति है अनुच्छेद 316 में। लोक सेवक आयोग के कृत्य है अनुच्छेद 320 में। लोक सेवा आयोग के व्यय है अनुच्छेद 322 में। और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है 323 में। ठीक है, इसका सही आंसर था बी वाला। क्वेश्चन 34 है निम्नलिखित किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। जनरल मनोज पांडे। मैं इंदौर में कंफ्यूज थी, मनोज नरवड़े और मनोज पांडे दोनों नाम आ रहे थे, मैंने गलत इसमें टिक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता था। हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 36 है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो विलियम गॉन्ट के। मैंने इसमें भी रॉन्ग किया है। क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले का है 4 वाला, और फिर सेकेंड, फिर है थर्ड, फिर सी का है थर्ड वाला, और लास्ट का है हमारा सॉरी गड़बड़ कर दिया। पहले का है 4 कॉलोन का है हमारा राइन। ठीक है, और बसेरा का है सेकंड, शरत अल अरब, और थर्ड का है टाइग्रिस, और लास्ट का है फर्स्ट नाइजर। टिम्बुकुट का जो है नाइजर। क्वेश्चन नंबर 38 है कार्बन रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर है पहला तथा दूसरा दोनों। कार्बन रेशियो नए प्रकार के उच्च निष्पादक पदार्थ होते हैं। सेकंड है कार्बन रेशियो इस्पात से प्रबल तथा एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39 निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने। 40 है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। तो उज्बेकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा था। सीआर दास ने। क्वेश्चन नंबर 42 है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो आंसर है बी केवल एक। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 34 है 43 समुद्री खास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन में। क्वेश्चन नंबर 44 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है। तो भगवती सूत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल
समृद्ध का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया है? तो रूस ने। क्वेश्चन नंबर 46 है 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? तो केसी नियोगी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग नहीं लिया? तो एवगेनी रॉयलोव ने। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्थिरांक क्या है? ऊष्मीय गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है। क्वेश्चन 50 है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन के पैरा कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थानाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य होगा कि वह विकचित व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में न रखे? आंसर है पैरा 161 में। क्वेश्चन नंबर 52 दवाओं की मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 274 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुन्नित नहीं है? तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 45 में नहीं है। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी 41, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी 46 और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी 43। ये सबसे है। क्वेश्चन नंबर 54 है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? तो आंसर इज है 97। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है? कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है? वासुदेव बनाम स्वराज्य धारा 86 भारतीय दंड संहिता का केस है और ये मस्तिष्क के अस्वस्थ 87 गलत है। 97 497 ये गलत। आत्महत्या का 306 ये भी गलत है। क्वेश्चन 56 है भारतीय दंड संहिता अधिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? धारा 23। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है? धारा आंसर है 78 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है? 399 में। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये सम्मिलित है सही। 60 है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अभ्यास अपराधियों सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 110 में है। 61 है क्वेश्चन नंबर पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? धारा 17। क्वेश्चन 62 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि के अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विवाचक। क्वेश्चन 63 है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक के दौरान संभोग करना दंडनीय? धारा 376 था के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकीय हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है? धारा 47 का। 56 है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ढोर मवेशी से सम्मिलित नहीं है? कुत्ता। 66 है भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा स्वेच्छा शब्द को परिभाषित करता है? धारा 39। क्वेश्चन 47 है भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होनी हो तो दांडिक न्यायालय जारी करता है अनुरोध पत्र। क्वेश्चन नंबर 46 है 68 है पाकलानारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है मृत्युकालीन कथन से। 69 है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित? धारा 73। क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 131 के संशोधन किया गया 2000 में। क्वेश्चन नंबर 71 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण निम्न में से किसके पास है? समुचित सरकार के। क्वेश्चन 72 है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा थल सेना नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 131 से 140। क्वेश्चन 73 है पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान करती है? धारा 8 में। 74 है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सम्मिलित करना है। पहले का हमारा तीसरा है, फिर दूसरे का है 4 और सी का है हमारा सॉरी बी का हमारा 4 है, बी का हमारा है 4, सी का है पहला वाला और
दूसरे का है सेकंड। ठीक है, आपराधिक मानववध क्या है, पहले का थर्ड है। आपराधिक मानववध करने का प्रयास 308 भारतीय दंड संहिता, आत्महत्या करने का प्रयास 309, हमला है 351 भारतीय दंड संहिता और अपहरण है 362 में। तो सही वाला ऑप्शन है सी वाला। क्वेश्चन 75 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, धारा 304 में। क्वेश्चन 76 है, आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबंध एक ऐतिहासिक फैसला है, 107 में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित नहीं है, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा 4 क्रम 97 में है, सही है। ठीक है, तो पहला है दहेज हत्या 498 में, बलात्संग 377 में है और लूट है 391। सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन सा है, 497 वाला ही सम्मिलित है, तो यही लग रहा था गड़बड़ हो गई कुछ, थर्ड वाला इसमें नहीं है, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन 78 है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है, 21। 79 है, क की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है, ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की और कि ख जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर का के धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है धारा 8 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि उत्तर प्रदेश विनियम के किस पैरा के अंतर्गत यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मृत्युकालीन कथन तत्काल दिया जाना चाहिए, पैरा 115 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय दंड संहिता 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है, धारा 306। क्वेश्चन नंबर 82 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है, सेशन जज के पास। 83 है, सोचिए को सूची को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सूत्र के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का चौथा है और दूसरे का ये है। ठीक है, याददाश्त को पुनः ताजा करना 149, मृत्युकालिक घोषणा 32 भी है। ठीक है, 32(1) में। सूचक प्रश्न 141, अपक्षद्रोही गवाह है 154 में। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 109 में। 85 है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमान उपाध्याय। ये सेम क्वेश्चन पेज नंबर 25 के सॉल्व पेपर में दिया गया है, बट उसका आंसर काठीकालू राज्य था। मैंने इसको रॉन्ग कर दिया क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 14 की जगह उसमें अनुच्छेद 20 दिया गया, बस एक माइनर पॉइंट से मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 5 या अधिक सदस्यों के विधिक विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा बलवा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 का जोड़ी गई है 1983 में, 1983 में। सूची को सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दी हुई की सहायता से उत्तर चुनना है। ठीक है, पहले का है दूसरा, फिर दूसरे का है पहला, फिर थर्ड का है फोर्थ और फोर्थ का है थर्ड है। ठीक है, बचाव के रूप में पागलपन है, आर बनाम मैकनॉटन। सामान्य आशय है, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। आवश्यकता का है, डडले बनाम स्टीफेन और निजी प्रतिरक्षा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, डाक या तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन 90 है, अधोलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का। 91 है, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय धारा 153 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 92 है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है, 44। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, अध्याय 8। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित अपराध विधि संशोधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया है 2013 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस धारा के अंतर्गत प्रश्न या कई दस्तावेज पेश करने का आदेश
न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है, धारा 156 में। 96 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अध्याय 30 में। क्वेश्चन 97 है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा संबंधित है, अध्याय 13। 98 बलात्संग की पीड़िता की पहचान प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता के 1860 की किस धारा में दंडनीय है, 28 क में। 99 है धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत को छोड़ने के लिए कारावास न्यूनतम अवधि क्या होगी, अधिकतम 1/4 1/2, ठीक है, कारावासी अवधि 1/2। 100 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी धारा लोक ऑफिसर या लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, धारा 76। क्वेश्चन नंबर 101 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज प्रतिलिपि प्रदान की जाती है, 207 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। पहले का हमारा है 4 वाला, सेकेंड का है 3rd और फिर सेकेंड फिर लास्ट का, ठीक है। दोष स्थिति से अपील 374, छोटे मामलों में अपील ना होना 376, दोष मुक्ति के मामलों में अपील है 378 और दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील ना होना है, धारा 375। क्वेश्चन नंबर 103 है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 का संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी से, ठीक है। क्वेश्चन 104 है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ठीक, प्रत्येक संसूचना 124 में। क्वेश्चन नंबर 105 है पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान है, धारा 30/4 में। क्वेश्चन नंबर 106 है या को सदोष हानि कारित करने के आशय से और उसके बर्फ घर में पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ का गला देना का अपराध है, रिश्ती। 107 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की ग्रहता का प्रावधान करती है, 65। 108 है क को एक मूल्यवान प्रतिभूति मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है और वह नहीं जानता कि वह किसकी है और क उसके स्वामी की खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, का ने अपराध किया है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। क्वेश्चन नंबर 109 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से कौन सी इस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो राजस्व विषय पर। क्वेश्चन नंबर है 110 सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है, ठीक है। पहले का है 4, पहले का हमारा है 4 वाला। 413 भारतीय दंड संहिता का है चुराई हुई संपत्ति अभ्यासता व्यापार करना, ठीक है। फिर बी का है फर्स्ट वाला। 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल, ठीक है। 436 में है सेकंड। 436 में ग्रह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि और लास्ट का है 3rd वाला। 441 में आपराधिक अत्याचार। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 111 आपराधिक कार्य को आरोप विरचित किया जाता है न्यायालय द्वारा। 12 है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों को उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है, अध्याय 11 में। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया 29 में। 14 है 114 भारतीय दंड संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि अपराध को अभियुक्त बचाव के संबंध में सक्षम साक्षी होगा, 315। 115 है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के कौन सा अपराध ग्राम पुलिस से संबंधित है, अध्याय 9। 16 है 100 ए जो है जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। ए अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेड की जेब में कुछ नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया, चोरी करने का प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 17 है 117 है निम्नलिखित में से कौन पुलिस ऑफिस अधिकार अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है, धारा 18। 118 स्थानीय अधिकारिता शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, 19 में।
119 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 धारा 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने हेतु रूप में वर्णित नहीं है? तो हेतु। क्वेश्चन 120 है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिमिनिस नॉन क्यूरेट लेक्स को सूत्र वाक्य पर आधारित है? धारा 95। 95 धारा 121 है, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की कौन सी धारा कहती है संस्कृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? धारा 58। 22 है 122 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? धारा 30(1) में। 123 भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई? 154 का में। 124 मानचित्र चार्टों रेखांकों कथनों को सुसंगति दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 36 में। 125 है मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, कुर्की की कार्यवाही शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संशय देने की शास्ति का प्रावधान किया गया है? 216 का में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन कौन सा पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताता है? 215 से 222। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपये से कम शब्दों के प्रतिस्थापित किया गया 500 रुपये। 139 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया। वह उस अपराध को संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। ठीक है। 130 है, एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे और जड़ या विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मर जाता है। ए ने अपराध किया, आपराधिक मानववध का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर है 131, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करेगा? सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट। 132 है, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 148 में। 133 है, धारा 113B दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा जोड़ी गई है 1986 में। 134 है, बा की पत्नी को बा के घर से फुसला कर ले जाता है, अन्य अपराध किया है भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत। 135 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा में वर्णित प्रावधान को निरसित किया गया है, लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी। पैरा 39 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है? धारा 357 का। क्वेश्चन नंबर 137 है, का या को राजमार्ग पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और यह की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है, का ने अपराध किया है? 138 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 4 संबंधित है तथ्य जिन्हें संबंधित है दस्तावेजी साक्ष्य से। ठीक है। क्वेश्चन 139 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त को बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है? अध्याय 233। धारा 100 क्वेश्चन 140, टगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद संबंधित है स अपराधी से। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक पुलिस अधिकारी बा को यह संस्वीकृति के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? भारतीय दंड संहिता की धारा 330 में। क्वेश्चन नंबर 142, अंकीय हस्ताक्षर का सत्यापन करने के बारे में संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में दिए गए हैं? धारा 73। क्वेश्चन नंबर है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? धारा 46 सब क्लास 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 144 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है पति और पत्नी को। 145 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चोरी 378 में है, 88 में नहीं है। 146 है, सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तब सूची नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। पहले का है सेकंड, दूसरे का है फर्स्ट और थर्ड का है 4 वाला और 4 का है थर्ड वाला। ठीक है। 272 में है, 272 में है न्यायालय की भाषा, 2D में है परिवाद, 320
221 में है अभियोजन वापस लेना, और 357 में है परिवाद को वापस लेना। क्वेश्चन 147 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित है? तो मिथ्या साक्ष्य गणना 192 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकेगी? आंसर इज धारा 82 में। क्वेश्चन नंबर 149 है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक खाने का निरीक्षण करेगा 1 माह में एक बार। 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? सदोष हानि 24 में है, ये गलत है। यहाँ पर हमने यूपीएपीओ का जो पेपर हुआ था उसकी सीरीज़ बी वाली हमने डिस्कस की है, जो कि मेरे पास है थी। थैंक यू।